तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड और क्या क्या मैं करने वाला हूँ। मैं फ्रीलांसिंग इस तरह से कर रहा हूँ ना कि क्लाइंट मुझे अगर ऐसे रैंडमली मिल जाते हैं। ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें से मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ। सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग भी फिर से मैं आपको हर बार यही व्लॉग जैसे ही शुरू करता हूँ बस यही बताता हूँ कि मैं बीच में हूँ। ये देखो बीच में कोई भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि धूप इतनी है कि सब अपने अपने घर के अंदर ही है। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, उससे पहले थोड़ा धूप का मज़ा हो जाए इसलिए धूप है। क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर से ये ठंड चालू हो जाएगी। उसके बाद में भाई इतनी ठंड लगने वाली है। फिर यार देखो एक बात का फ़ायदा है क्योंकि उसके बाद दिन फटाफट निकल जाएगा, तो काम मेरा फटाफट हो जाएगा यहाँ का। लेकिन हाँ, सही है। दिन अगर फटाफट निकलेगा तो दिन में जो भी मेरा काम होगा वो सब फटाफट निपट जाएंगे। उसके बाद रात बड़ी होगी तो रात में अपन है रात का क्या कहते हैं, सौदागर बाजीगर क्या कहते हैं, रात का बाजीगर। यानी कि अपना ज़्यादातर काम रात में ही होता है। आप देखना जो भी ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनका ज़्यादातर काम रात को ही होता है क्योंकि रात को वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। पीस माइंड से वो अपना सारा काम करते हैं। सो भाई अभी 2:30 बज रहे हैं, ढाई और 2:30 बजते बजते हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। मैं देखो बाज़ार भी गया था लेकिन आज वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यार देखो काफ़ी जल्दी में गया था क्योंकि अर्जेंट कुछ सामान चाहिए था, इसलिए तो गया और लेके आ गया सामान और गया। उसके बाद में मिठाई विठाई 2-3 चक्कर तो मैंने पहले ही लगा दी थी लेकिन मैं बनाया नहीं क्योंकि बीच बीच में क्या ही बताऊंगा मैं आपको इतना। और अभी जो है मैं एक केक दे के आ रहा हूँ, एक ऑर्डर आया था वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या अपडेट है। और यार देखो इतना थक चुका हूँ, भारी मेहनत वाला काम नहीं है लेकिन ये जो धूप में घूमना पड़ता है ना भाई, मेरे को एक तो घूमना अच्छा लगता है लेकिन इस तरह से धूप में नहीं, काम करते करते नहीं, आराम से घूमते घूमते। यानी एक होता है काम करने के लिए घूमना, एक होता है बिल्कुल एन्जॉयमेंट के लिए घूमना, वो वाला घूमना अच्छा लगता है। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, अपना काम हो चुका है, लगभग अभी 5 बजने वाले हैं। वैसे मेरा शॉप का टाइम 4 बजे तक का ही है लेकिन आज मैं 5 साढ़े 4 बजे निकला, आधा घंटा लेट, क्योंकि यार अब काम होता है तो अब मना तो नहीं कर सकते ना। इसलिए काम वाम सब निपटा के सब कंप्लीट करके उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। और अब बस जा रहा हूँ घर पे जाने के बाद कुछ बिजनेस वो है काम, तो वो बातें करेंगे हम डिटेल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड और क्या क्या मैं करने वाला हूँ। और कंटेंट क्रिएशन में भी अब क्या क्या मतलब कुछ ना कुछ चेंज करने की सोच रहा हूँ जिससे रिजल्ट मिल सके। तो चलो मैं बताता हूँ आपको घर पे जाके। सो गाइस आ गया घर पे और अभी ये अपना रूम है। आपको पता होगा पहले कि अपना रूम कौन सा है, ये वाला है, स्टूडियो स्टूडियो। देखो कैसा स्टूडियो, कट्टे पड़े हुए हैं नीचे सीमेंट के, और ये इधर ड्रम पड़ा हुआ है और ये हालत देखो। एक टाइम पे ये स्टूडियो इतना इतना अच्छा हुआ करता था ना, मैं इसको बिल्कुल सजा के रखता था। यहाँ पर मोर के पंख हो गए, वो देखो ये तो अभी भी है पीछे। ये सब बिल्कुल बढ़िया। उस वक्त मैं घर पे ही रहता था, बस स्कूल जाना, स्कूल की भी छुट्टियां थी उस टाइम पे, बिल्कुल फ्री था बिल्कुल। तो मैं बस यही काम करता था, यूट्यूब पे वीडियो बनाना ये वो। लेकिन उस टाइम पे क्या अच्छे से नहीं करता था, अच्छे से तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ। देखो कंसिस्टेंसी का बिल्कुल अता पता नहीं है ना। कंसिस्टेंसी एक दिन आती है व्लॉग, उसके बाद 2-4 दिन आती नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा डेली व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अब रूटीन तो मेरा सेट हो गया, मेरे को टाइम पता चल गया है कितनी बजे तक मैं वहाँ रहूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, कितना टाइम मेरे पास बचता है कुछ करने के लिए। तो उस टाइम के हिसाब से मैं एक व्लॉग बना ही सकता हूँ या फिर 2 दिन में एक पर बनाऊँगा। मतलब कि कंसिस्टेंसी तो मैं रखूँगा, व्लॉग तो अब आएंगे ही। मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, डेली एक। और ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आजकल यूट्यूब क्या कर रहा है ना, आजकल नहीं हमेशा से, कि
जिसकी वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है और उसके अगर एवीडी सही आ जाता है तो फिर वो वीडियो चल जाती है। तो इस वजह से वीडियो की लेंथ ज़्यादा रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुछ भी दिखा दो, अच्छे से, यानी कुछ ये देखने लायक चीज़ें होनी चाहिए कुल मिला के। और बिजनेस में कर रहा था तो वही चल रहा है अपना रीसेलिंग तो वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ एक दो दिन में। उसके अलावा भी मैं कुछ करना चाहता हूँ यार। देखो, ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, अलग अलग तरह की। ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग तो चलो कर ही रहा हूँ, और फ्रीलांसिंग मैंने पहले ही ट्राई कर रहा हूँ। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ वैसे, लेकिन रेगुलर नहीं किया इसको, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। क्लाइंट्स जो बड़े बड़े ऐप है, फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इन ऐप्स पे तो भाई बिगिनर को बहुत ही कम चांस में कोई मिलेगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम चांस में काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास टाइम का थोड़ा कम है। और मैं दूसरी चीज़ें भी करना चाहता हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, कुछ अलग कुछ। तो इसलिए मैं फ्रीलांसिंग इस तरह से कर रहा हूँ ना कि क्लाइंट मुझे अगर ऐसे रेंडमली मिल जाते हैं। ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें से मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ, या फिर ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि किसी को एडिटर किसी या थंबनेल बनवाना हो तो वो मुझे मैसेज करे। देखो यार, मेरे को इतनी अच्छी एडिटिंग आती भी नहीं, थंबनेल इतना प्रो लेवल का नहीं बना पाता मैं। लेकिन मैं जिन क्लाइंट्स को ढूंढता हूँ ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ढूंढता हूँ, ज़्यादा प्रो लेवल के नहीं होते, जिनका बजट भी कम होता है। लेकिन इस तरह से मैं उनको थंबनेल बना देता हूँ कि लोग लगभग जो है, लोग समझने वाले उस पर क्लिक कर ही देते हैं। और फ्रीलांसिंग के अंदर मेरा बस एक बार ही अभी तक मतलब कि सक्सेस हो पाया हूँ मैं। लाइक एक बंदा था, उसका एक थंबनेल बनाना था, उसने यार कितने रुपए किए थे यार, मैंने शायद पहले व्लॉग में बताया हुआ है, याद नहीं मेरे को। लेकिन शायद से 120 रुपये उसने, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो करेगा, मतलब कि पेमेंट भेज देगा। और उस थंबनेल में मैंने एआई का भी यूज़ किया था, पूरा मेरा नहीं था वो। एआई का यूज़ करके उसमें थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई किया था, और उसने 120 रुपये भेज दिए। मेरे को तो लगा चलो अपना ज़्यादा मेहनत है नहीं, ये ऐसे ही बनवाया हुआ है, पैसे नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उसने 120 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस दिन बहुत खुश हुआ था मैं। लेकिन उसके बाद से तो अभी तक कोई भी ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। क्लाइंट्स वगैरह इस तरह के नहीं मिले हैं जो अच्छे से बात करे और अच्छे से ऑर्डर दे। उसके लिए हमें क्लाइंट ढूंढना भी पड़ता है। देखो यार, इतना काम तो हमें भी करना पड़ता है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ मैं यार, क्या है ना, मैं सब चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ, तो यही सबसे बड़ी गलती है कि सब चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है। इसलिए इनमें से दो तीन चीज़ों को मेरे को हटा के बस एक दो चीज़ें ही ऐसी रखनी है जिस पर मैं पूरा फोकस कर सकूँ, बस। और अभी इसी के बारे में दूसरी बातें और करेंगे हम। अब वैसे तो व्लॉग सब शायद डेली आएंगे ही, तो उसमें हम डेली बातें करते रहेंगे। अभी लगभग 6:50 हो गए हैं। और हाँ, आपको याद है, अगर आपने मेरा बहुत पहले का व्लॉग देखा हो तो अभी देखो शर्ट खोल लिया यार, गर्मी हो रही है, अच्छे से मुंह धो के साबुन लगा के रगड़ के, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, पता नहीं कैसे गर्मी हो रही है इस जगह पे। अभी तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इस जगह की ऐसी ही तैसी हो गई है, देखो पाइप वगैरह सब है। वरना पहले यहाँ पर खुला था बिल्कुल। यहाँ पर एक डंडी, डंडी कहाँ गई, हाँ ये डंडी पे ही तो ये सब लगा रखे हैं, सब कर दिए। वरना ये डंडी है, मैं यहाँ पर वर्कआउट करता था। वर्कआउट किया था 2 दिन बस, 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, जोश खत्म हो गया, तो उसके बाद नहीं किया। 2 दिन तक तो फुल। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ, आपके साथ भी, आपने भी कभी ना कभी तो ट्राई किया ही होगा कि बिल्कुल 1-2 दिन के लिए ऐसा जोश आ जाता है कि अब तो बस करना ही है कुछ ना कुछ। बस 2-3 दिन के बाद क्या है। इसीलिए इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि ज़्यादा जोश में नहीं आना है, नॉर्मल चलते रहो, ना तो ज़्यादा डीमोटिवेट होना है, ना ही ज़्यादा इतना मोटिवेट हो जाना है कि बिल्कुल उसी के अंदर घुस जाओ। और फिर जैसे 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखते तो बस छोड़ देते हैं। इसलिए चलने दो, धीरे धीरे हटो मत उस रास्ते से, चलने दो। जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे को कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी चल रहा है। पता नहीं कब चलेगा क्या होगा, लेकिन चल रहा है।
यहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाता था यार, कितना मस्त लगता था देखो। हाँ, वो वाले 4 मिनट 5 मिनट 6 7 मिनट वाले अलग अलग कैरेक्टर्स में, 1 1.5 साल पहले, वो उस टाइम पे अलग मज़ा था। अब ऐसा बनाने में मज़ा नहीं आता है, उसमें टाइम भी बहुत लगता था। मैं बनाता था ना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था उसमें। तो चलो यार, बस यही है। आजकल कहीं बाहर भी दिन में जाते ही नहीं हूँ मैं, बस रात रात को जाते हैं हम, आधा 1 घंटा जाते हैं, 8 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे आ जाता हूँ घर पे, फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह होता है वो करके, फिर बस। और बिजनेस 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 भी देखेंगे यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। थोड़ा सा हम ना कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फुल पावर लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, जब तक कि वो स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही वो स्टार्टिंग में अगर हमने संभाल लिया सब कुछ, उसके बाद सब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। बस हमें ये, उसके बाद तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि चीज़ें बिगड़े ना, बस जैसे मेंटेन किया है उसी तरह से चलते रहे। लेकिन मेंटेन करना वो स्टार्टिंग में होता है, इसलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तब सोच समझ के पूरी रिसर्च के साथ, इसीलिए इतना टाइम लगता है। अच्छे से टाइम लगाओ लेकिन स्टार्ट अच्छे से करो। तो बस अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। देखो मैंने व्लॉग को एंडिंग किए हुए कितने दिन हो गए, क्योंकि मैं रोज़ 2 3 मिनट के क्लिप्स ही बनाता हूँ। तो आज अच्छे से एंडिंग कर रहा हूँ। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।